अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों और मेरी मुहतरम और बहनों, रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन हर घर में सवाल पैदा होता है कि इफ्तारी की दुआ कब पढ़नी चाहिए, इफ्तारी करने से पहले या इफ्तारी करने के बाद। तो आज हम इस मसले को अहादीस मुबारका और मुअतबर फ़ुक़हा किराम की किताबों की रोशनी में आसान अंदाज में समझेंगे। सबसे पहले वो दुआ सुन लीजिए और उसका तर्जुमा भी सुन लीजिए जो आम तौर पर पढ़ी जाती है। दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। ये दुआ पढ़ी जाती है। अब इस दुआ का तर्जुमा ये है, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे अता किए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया, तेरे अता किए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। अभी हमने इफ्तार हमने की नहीं है और हम क्या कह रहे हैं, तेरे अता किए हुए रिज़्क़ से हमने इफ्तार कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके घर पे आपको कोई मेहमान आया है, कोई मेहमान आया है और आपने उनके सामने खाना पे पेश कर दिया और मेहमान खाना खाने से पहले आपको कहे, यार आपका बहुत शुक्रिया, यार आपने मुझे खाना खिलाया, आपका बहुत शुक्रिया। तो आप कहोगे, भाई पहले खाना तो खा लो, भाई पहले खाना खा लो फिर मेरा शुक्रिया अदा करना, है ना। तो इसी तरह इफ्तारी में हम कह रहे हैं कि अल्लाह तेरे रिज़्क़, तेरे देवे रिज़्क़ से हमने इफ्तार किया, हमने अभी इफ्तार किया नहीं है। जब हम इफ्तार कर लेंगे फिर हम इस दुआ को पढ़ेंगे तो फिर मतलब और ये सारा कुछ एक साथ फिट बैठेगा। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है कि ये दुआ है हमें इफ्तारी के बाद में पढ़नी चाहिए। एक बात ये। अच्छा, दूसरी बात और सबसे अहम सवाल ये है कि ये दुआ कब पढ़ी जाएगी, हदीस पाक में इसका क्या जिक्र है। तो आइए देखते हैं। हदीस पाक में हज़रत मुआज़ बिन ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार कर लेते थे, जब इफ्तार कर लेते थे तो ये दुआ पढ़ते थे। हदीस पाक के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। इस दुआ का ये मतलब है। ये रिवायत सुनने इब्ने दाऊद में मौजूद है। गौर कीजिए, हदीस में अल्फाज हैं जब इफ्तार कर लेते थे, यानी पहले इफ्तार होता था फिर दुआ पढ़ी जाती थी। इसी तरह इसी हदीस की शरह में इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल मारूफ इब्ने मलिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यक़राउ हाज़ा दुआ बाद अल इफ्तार, यानी ये दुआ इफ्तार के बाद पढ़ी जाएगी। हवाला शरह अल मसाबी इब्न मलिक जिल्द 2 सफ़ा नंबर 519। तो हदीस और फ़ुक़हा की तसरीह से बात वाज़ी हो गई कि इफ्तार की दुआ इफ्तार करने के बाद पढ़ना ये सुन्नत है। अब यहाँ पे एक अहम मसला और समझ लीजिए, वो ये कि अगर कई लोग एक साथ इफ्तारी के लिए बैठते हों और माहौल ऐसा हो कि एक शख्स दुआ पढ़ाता हो और बाकी लोग सुनकर उस दुआ को दोहराते हों, तो इस सूरत में तरीक़ा ये रखिए कि जैसे ही अज़ान शुरू हो तो फ़ौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक खजूर खा लें या थोड़ा पानी पी लीजिए। उसके बाद फिर सुकून से इफ्तारी की दुआ पढ़ ली जाए और फिर आराम से मुकम्मल इफ्तारी की जाए। इस तरह करेंगे तो सुन्नत पे भी अमल हो जाएगा और इज्तिमाई दुआ भी हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मैं खुद एक मस्जिद में इमाम हूँ, तो यहाँ पे हमारे एक माहौल ऐसा है कि मस्जिद से दुआ पढ़ाई जाती है और बाकी लोग अपने घरों में जो मस्जिद में होते वो भी और अपने घरों में भी वो लोग उस दुआ को दोहरा रहे होते हैं। तो अब अगर हम ये करें कि बिस्मिल्लाह पढ़कर हम खाना शुरू तो कर दें लेकिन दुआ सबसे आखिर में पढ़ाएं तो काफ़ी गड़बड़ी हो जाएगी। आखिर में ऐसा होगा कि मस्जिद में जो लोग इफ्तारी करने आते हैं तो वो नमाज में जल्दी पहुँच जाते हैं और जो घर में होते हैं तो बाज़ दफ़ा वो थोड़े लेट भी हो जाते हैं, तो दुआ पढ़ने में आगे पीछे हो जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीक़ा यही है कि जैसे इफ्तारी का टाइम हो जाए बिस्मिल्लाह पढ़कर आप खजूर खा लें, पानी पी लें और उसके बाद ये दुआ पढ़ लें। ये दुआ पढ़ लें, उसके बाद आप अपने हिसाब से इफ्तारी करते रहें। जो मस्जिद में है, ज़ाहिर है जो मर्द हज़रात हैं वो जल्दी नमाज को आ जाएंगे और जो घर में औरतें हैं वो दुआ पढ़ने के बाद अब आराम से वो इफ्तारी को मुकम्मल करेंगी, उसके बाद वो अपनी नमाज़ें पढ़ेंगी। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा और ये एक इज्तिमाई दुआ भी हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए
اور ہمارے روزوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو یہ جانکاری فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو آگے تک ضرور شیئر کر دیجیے گا تاکہ صحیح مسئلہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔